खबर आप तक पहुंचाते हैं। असम में चीन की सीमा के पास हिंदुस्तान की बेटियों ने दम दिखाया है। SU-30 में हिंद की महिला शक्ति के उड़ान भरते ही चीन में खलबली पैदा हो गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी और श्रेय वाजपेयी समेत तमाम जाबाज पायलट्स ने असम के तेजपुर में चीन के पास अग्रिम चौकियों पर SU-30 लड़ाकू विमान उड़ाकर अपने हौसलों को दिखा दिया। चीन को यह भी बता दिया कि भारत की बेटियां हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं और पूरी तरह से तैयार भी हैं। चीन और भारत के बीच में जब सीमा विवाद पिछले कुछ दिन में तो थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन चीन और भारत के बीच में LAC पर यह विवाद काफी लंबे समय से जारी है। चीन की चालबाजियां भी दुनिया जानती है। चीन विस्तारवादी सोच के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में हिंदुस्तान की बेटियों ने हजारों फीट ऊपर लड़ाकू विमान में इन फाइटर जेट्स में सवार होकर ये सीधा संदेश दे दिया है कि अगर नजरें जरा भी टेढ़ी की तो फिर भारत की बेटी जवाब देना भी जानती हैं और भारत की बेटी हर तरीके से जवाब देने में सक्षम भी हैं। चीन सीमा पर हिंद की पुकार की ये खास तस्वीरें सामने आई हैं। देश की हर बेटी को ये तस्वीर देखनी चाहिए। आसमान में गर्जना करते हुए SU-30 ये लड़ाकू विमान नजर आए और हिंदुस्तान की बेटियों ने बता दिया कि चीन अपनी चालबाजियों में न तो अब कामयाब हो पाएगा और भारत की बेटी जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार हैं और सक्षम भी हैं। LAC पर नारी शक्ति की धमक दिखाई दी है और इसकी गूंज सुनाई दी है चीन तक। चीन से लगे बॉर्डर के पास फाइटर जेट चॉपर्स उड़ा रही हैं महिला पायलट। SU-30 लड़ाकू विमान जब आसमान में गरज रहे थे तो ये गर्जना चीन के कानों तक सुनाई दी और सबसे बड़ी और खास बात ये कि इन फाइटर जेट्स को महिला पायलट उड़ाती हुई नजर आई। खास तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें फाइटर जेट्स जब आसमान में गर्जना कर रहे थे उस वक्त देश की हर बेटी को, हर मां को इन तस्वीरों पर नाज हो रहा था और इन तस्वीरों से चीन को सीधा सीधा ये संदेश भी भारत का है कि ना तो हम अपनी एक भी इंच जमीन तुम्हें देने वाले हैं और ना ही तुम्हारी विस्तारवादी सोच को बर्दाश्त करने वाले हैं, क्योंकि चीन कहता कुछ है करता कुछ है। अपनी चालबाजियों के लिए दुनिया भर में जाना भी जाता है, लेकिन ये तस्वीरें आज की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी तस्वीर है और चीन के लिए बड़ा संदेश भी है। Brilliant women before this who have broken the glass ceiling and paved the way for us to achieve our dreams and to help us achieve our goals and serve our nation. The training in the Indian Air Force is always is at par, and be it woman or man who's taking part in this, they are treated on. Taking part in exercises involving large number of forces is always a thrilling experience. Every fighter pilot lives just to have the experience of flying the operational role. We always believe in the motto of the more you sweat in peace, the less you bleed in war. इसलिए हम इन opportunities का इंतज़ार करते हैं कि हम अपना मेटल शो कर सकें. Other than that, our pilots are always ready to fly whatever the missions are given to them. तस्वीरें खास है और खास मेहमान भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह, अगर देश की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ाते हुए उस एरिया में नजर आए तो इसका संदेश चीन में कैसे जाता है? ये दुर्गम इलाका है, असम का तेजपुर का ये इलाका है, वो भी फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर ये लड़ाकू विमान उड़ते हुए और गर्जना करते हुए नजर आए। बिल्कुल रचना जी, ये संदेश जब देश की बेटियां लड़ाकू विमान
चीन के बॉर्डर पे, सरहदों पे उड़ती हुई नजर आती हैं और देश की बहादुर बेटी रचना बंसल जब ये संदेश वहां तक पहुंचा रही हैं तो ये कड़क संदेश जाता है, बिल्कुल चीन को, दुश्मन को थोड़ा काटने की जरूरत है। और हमने जैसे सुना, बिल्कुल मेरे ब्रदर ऑफिसर ने वहां पे बोला, बहा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। और हमारे पास बहुत बहादुर जाबाज बेटियां हैं जो कि फौज में हैं। अभी अभी मैं एक PSI का बूट कैंप करके आया हूं जहां पे एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर दिलशाद मास्टर वो एयरफोर्स में थी, वो थी स्क्वाड्रन लीडर मीना अरोड़ा, कई एयरफोर्स ऑफिसर हैं जो हमारे देश की शान है और ये वही काबिलियत रखती हैं जितना कोई भी मेल ऑफिसर, चाहे मैं या कोई भी ऑफिसर रखता हो। तो जी हाँ, जब SU-30 हवा में दिखते हैं तो चीन देखता है तो वो थोड़ा कांपता है, चीन के होश उड़ जाते हैं बिल्कुल उस टाइम पे। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें बहुत ही शान की बात है हिंदुस्तान के लिए और चीन के लिए एक घबराने की बात इसमें 100% है। रचना, आपने तो खुद मेजर के तौर पर सर्विसेज दी हैं, मेजर शाह का दिल कैसे गदगद है आज इन तस्वीरों को देखकर? भाई मेरा सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि एक बात और है, 2008 में जब मैं दिल्ली आया था यहाँ पे 26 जनवरी की परेड कमांड करने के लिए, तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना एक महिला ऑफिसर को भी परेड का कमांडर की अपॉइंटमेंट कभी दी जाए। तब तो खैर ये मैं बहुत जूनियर था सर्विस में, उसके बाद में जब टीवी पे बोलने लग गया। अब जाके 2019 में पहली मर्तबा एक लेडी ऑफिसर परेड कमांड करेगी। अब हम देख रहे हैं पूरा लेडीज फाइटर पायलट का स्क्वाड्रन चीन के सरहदों पे उड़ रहा है, उनको खतरे की घंटी चीन के ऊपर मंडरा रही है, उनको धमकी क्या बोलूं, उनको मैं खतरा महसूस हो रहा है वहां पे। तो हम इसमें तो जब मैं तस्वीरें देखता हूं और आपके चैनल पर दिखा रहा है तो मेरा सीना बहुत चौड़ा हो जाता है। इसमें कोई बहुत फख्र की बात है, पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए बिल्कुल बहुत शान की बात है हमारे। मेजर शाह, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता पाएं, ये समझा पाएं कि असम में तेजपुर का ये एरिया किस तरीके का है, फॉरवर्ड पोस्ट पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच में ये रास्ते कैसे होते हैं, वहां पर एक फाइटर प्लेन को उड़ाते हुए किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। हालांकि पायलट्स को हम सुन रहे थे, लेकिन आप इस पर क्या विचार रखेंगे और कैसे इस मैसेज को चीन के साथ साथ पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देखा जाएगा? असल जी, मैंने अपनी शुरुआत स्कूल की नर्सरी मैंने करी थी चीन बॉर्डर पे, टैंगा वैली, तवांग, किरमू, ये जगह है अरुणाचल में, वहां से नर्सरी। तो वहां पे मौसम यूं बदलता था, मेरे को अब तक वो याद है। हालांकि मैं महज 3 साल का था उस टाइम पे, जब मैं फौज में था तब मैंने फौज में नॉर्थ ईस्ट में 3 साल मैंने सर्विस करी है। और जब हम हेलीकॉप्टर में उड़ते थे, तो हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो मौसम यूं बदलता था बिल्कुल 1 सेकंड में। और वहां पे मैक्सिमम अनुमान तौर पे जो एयर क्रैश हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, तो वहां पे उड़ान भरना बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है और वहां पे तापमान, वहां पे मौसम यूं बदलता है। अब आप देखिए लड़ाकू विमान जिनकी आप कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, जिनकी स्पीड एक अलग ही लेवल की होती है। मैंने आपको हेलीकॉप्टर की बात बताई, जब मैं हेलीकॉप्टर में उड़ा करता था अपने GOC साहब के साथ। अब आप देखिए वहां पे मुश्किल है बहुत, वो टेरेन, वहां का जो डेमोग्राफी है, टोपोग्राफी है, मुश्किल तो है वो। अब आप देखिए वहां पे जब हमारे देश की महिला, हमारे देश की बहादुर लेडीज जब ये संदेश पहुंचाती हैं, चीन कोई नहीं, दुनिया को दिख रहा है कि हिंदुस्तान कैसे ताकतवर बन रहा है और कैसे आगे आगे जाके और तरक्की कर रहा है। और मैं तो ये कामना करता हूं कि और आगे बढ़े हिंदुस्तान। जय हिंद। मेजर शाह, इन तस्वीरों को देखने के बाद सीना गदगद है और मुझे लगता है कि हर देशवासी का सीना अब तो 56 इंच का जरूर हो गया होगा। लेकिन गलवान घाटी में जिस तरीके से भारत और चीन के सैनिक आपस में झड़प की तस्वीरें सामने आई थी, कैसे चीन को पीछे धकेला गया था, कैसे चीन को भारी नुकसान हुआ था, यह हम सबके जहन में अभी तक ताजा है। उसके बावजूद चीन का अड़ियल पल हमने कई पॉइंट्स पे देखा है, कई पॉइंट्स ऐसे जहां पर तनाव को चीन ने बढ़ाया या फिर उसे दूर नहीं होने दिया। लेकिन पिछले दिनों आपसी रजामंदी से ही चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। कई ऐसे तनाव के पॉइंट्स हैं जहां से चीन ने कदम पीछे खींचे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें, उसके बाद महिला पायलट्स SU-30 से उड़ान भरती हुई, गर्जना करती हुई। जी बिल्कुल, देखिए SU की मीटिंग हुई थी अभी है, और SU की मीटिंग में हिंदुस्तान एक मेजर पार्टनर है। तो चीन को भी इस बात की फिक्र थी कि अगर वो पीछे नहीं हटते हैं और अगर हिंदुस्तान SU समिट में भाग नहीं लेता है तो इसमें इनका कबाड़ा मच जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अब हम फाइटर पायलट्स की बात करते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि जो चीन जो है ना, जो बॉर्डर, इंडो टिबेटन बॉर्डर है, तो इसमें हिंदुस्तान का बहुत फायदा भी है और चीन का नुकसान भी है एक और वजह से। वो वजह ये है कि वहां का जो ऑल्टीट्यूड है वो ऐसा है कि जब चीनी जहाज टेक ऑफ करते हैं तो हाफ
पेलोड ऑफ फ्यूल, यानी कि उनकी जो फ्यूल की जो टैंक की टंकी है उसमें पूरा फ्यूल नहीं आता है, केवल आधा आता है, क्योंकि उनकी ऑल्टीट्यूड की वजह से। उससे क्या होता है, नतीजा ये होगा कि जो जहाज है वो पूरी उड़ान नहीं भर पाएगा, आधे रास्ते आधी उड़ान भरने की क्षमता होगी उसकी। यानी कि जैसे कि हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर के अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं उदयपुर, तो अगर टैंक में पेट्रोल फुल नहीं है तो पूरे रास्ते हम जा नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से चीन को एक डिसएडवांटेज वहां पे भी है। अब उन पे और खतरे की घंटी मंडरा गई। ऊपर से चाइनीज जनरल्स ने हमारे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के बारे में डॉक्यूमेंट भी किया है, किताबों में लिखा भी है कि भाई हिंदुस्तान की सेना बहुत बहादुर है, उनकी जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं वो काबिले तारीफ है। और मैं बताऊं आपको कि ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन जाता है कि चीन हमसे बहुत ताकतवर है, क्योंकि चीन हमसे 4 गुना ज्यादा डिफेंस बजट में खर्च करता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मिथ अच्छा किया आप लोग तोड़ रहे हैं, और मैं दाग देता हूं आपकी और आपके चैनल की ये मिथ आप तोड़ रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं। जैसे लोग सोचते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने में चीन माहिर है, झूठ बोलने में चीन माहिर है, वो एक कदम पीछे हटाएगा जरूर, मगर 2 कदम और आगे बढ़ेगा। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनको अगर सबक सिखाना है तो हमको ड्रैगन, जिनको हम ड्रैगन कहते थे, उनको तो मैं कहूंगा लाल चिपकली, उनको वहां पे चोट पहुंचाओ जहां पे इनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो, वो है इनकी इकोनॉमी पे। मेजर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइकोलॉजिकल इंप्रेशन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर भारत की बेटी देश में इस तरीके से नाम रोशन करती हैं और साथ ही साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर चीन से लगती हुई सीमा तेजपुर में अगर SU-30 उड़ाया जाता है तो इसका सीधा सीधा संदेश है। और अगर महिला पायलट हैं तो ये संदेश और भी ज्यादा मजबूत और कड़ा हो जाता है चीन के लिए। और मुझे लगता है चीन की सेना की जो मेल ईगो है वो जरूर हर्ट हुई होगी और सीधा संदेश उनके दिमाग में घुसा भी होगा कि इस तरह की सोच आगे से नहीं रखनी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर साहब का।